सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो सीयूटी पीजी के ऊपर है। बेसिकली अगर आप लोगों ने सीयूटी पीजी का रिजल्ट चेकआउट कर लिया, अब उसके बाद मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि अब फॉर्म आएंगे आपकी यूनिवर्सिटीज़ के, ठीक है। सो काफ़ी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि भाई आप वीडियो ही नहीं बना रहे, क्या नाम है, एडमिशन के रिलेटेड, डीयू की या बीएचयू की या जेएनयू की। सो देखो, अभी सीयूटी यूजी की वीडियोस ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी क्योंकि अभी उनकी अपडेट आ रही है। अभी आपको हम भूले नहीं है, अभी आपके बेसिकली कोई फॉर्म आउट नहीं हुए हैं, ठीक है। कब तक आउट होंगे और कौन से डॉक्यूमेंट है वो मैं अभी इसी वीडियो में आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे वेबसाइट पर आओ ड्यू के, ठीक है। ये ड्यू का एडमिशन पोर्टल है। अभी तक यहाँ पे कोई फर्दर अपडेट नहीं है। यहाँ पे क्लियर चीजें हैं कि बेसिकली अभी पीजी एडमिशन के अंदर जब आप आते हैं तो अभी कोई फाइनल अपडेट या फिर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अभी मैं आगे भी बात करूँ कब तक आने की उम्मीद है। ये है आपका किसका, बीएचयू सॉरी एचसीयू का, ठीक है। जिन्हें हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज चाहिए, ये उन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अगर इस पर भी आऊँ तो यहाँ पे भी बेसिकली कोई यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे भी कोई नोटिफिकेशन अभी एचसीयू की तरफ से तो एडमिशन से रिलेटेड अभी नहीं आया है, ठीक है। तो ये भी चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान में रखो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर जो भी फर्दर अपडेट होगी मैं डेफिनेटली आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। आप यहाँ जेएनयू में आते हैं तो जेएनयू का अभी जो लेटेस्ट है वो एमबीए के रिगार्डिंग एडमिशन का है, ठीक है। सो अभी एमबीए की इन्फॉर्मेशन है, अभी पीजी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप बीएचयू पे आते हैं, बीएचयू का भी अभी जो लेटेस्ट है वो फाइनल अपडेट कुछ नहीं आई है। लेटेस्ट अपडेट 25 अप्रैल को आई थी जो कि सीयूटी यूजी के लिए थी, ठीक है। इसके अलावा कोई फर्दर अपडेट नहीं है। अगर मैं सिंपल सी चीज़ कहूँ तो क्या कोई फाइनल अपडेट आई है? अभी तक किसी के फॉर्म नहीं आए, ठीक है। अब फॉर्म जो है आने की उम्मीद अभी इसी टाइम है क्योंकि आज हो गई है 7 मई, ठीक है। 7 मई 2026 हो गई है और अब आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। 15 मई से पहले पहले फॉर्म आने की उम्मीद है अगर हर साल के अकॉर्डिंग बताऊं तो। मैं थोड़ा सा इस साल एक चीज़ और है, ड्यू में बेसिकली आप लोगों को पता होगा फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन को लेकर भी फॉर्म आने हैं, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे 1 ईयर पीजी करेंगे और 2 ईयर पीजी करेंगे जो सीयूटी पीजी के थ्रू हो रहा है, ठीक है। सो उसके फॉर्म क्या ये सेपरेट निकालेंगे या एक ही फॉर्म होगा? और मोस्टली चांसेस यही हैं कि शायद एक ही फॉर्म हो और उसके अंदर क्या पता है क्राइटेरिया लेकर आ जाएंगे ये लोग कि सीयूटी पीजी भी है और मेरिट बेस भी। क्योंकि फोर्थ ईयर वालों का जो है बेसिकली क्या है, वो 1 ईयर पीजी डायरेक्ट उसी कोर्स में अगर जाते हैं तो उनको कोई सीयूटी देने की नीड नहीं है, वो डायरेक्टली मेरिट बेस पे ले लेंगे। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी चीज पे। सो फॉर्म वगैरह जो आपकी अपडेट है वो 15 मई से पहले आ जाएगी, इतनी दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे भाई अभी तक नहीं आए। देखो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्म आ जाएंगे। मानता हूँ कि यार चीजें लेट होती हैं, ठीक है, लेकिन फॉर्म आ जाएंगे। क्योंकि अभी यहाँ पे जो फॉर्म है वो आपके ऑलमोस्ट 1 महीने खुलते हैं। 1 महीने तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया डीयू है, बीएचयू है, जेएनयू, एसयू इसने कहा कि भैया आज खुला है फॉर्म और कल ही बंद हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपके 20 दिन मिनिमम खुलते हैं और वो कभी कभी ऐसा होता है कि 1 महीने तक। अब जो बच्चे कह रहे हैं भैया फिर अगर इतना टाइम लगेगा कट ऑफ आने के, इसी वजह से मैंने कहा आपको कट ऑफ आने के जो चांसेस हैं वो आप मिड जून के बाद ही मान के चलो। मिड जून भी छोड़ो, आप लास्ट जून ही मान के चलो, क्योंकि कट ऑफ आने में भी टाइम लगता है। क्योंकि फॉर्म ही आपके क्लोज काफी लेट होंगे, 1 महीने फॉर्म ओपन होते हैं, ठीक है। तो मिड जून के बाद आपकी कट ऑफ आती है, ठीक है। जब तक उधर आपका जुलाई में सेशन एंड हो जाएगा, सो वो सारी चीजें आपकी बराबर हो जाती है। इसी वजह से आपका मार्च में ही सीयूटी का एग्जाम ले लिया जाता है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर कि भाई डॉक्यूमेंट वगैरह क्या चाहिए। ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बताया था, लेकिन आप भाई अपने डॉक्यूमेंट रेडी रख लो, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी, ठीक है। आप कहीं सोचो कि भाई मेरे फॉर्म आ गए हैं और जब फॉर्म आ गए आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो इससे अच्छा तो आप डॉक्यूमेंट से पहले अपने फॉर्म आने से पहले डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखो, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट है? सबसे पहली चीज यूनिवर्सिटीज के एडमिशन में, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये है, ठीक है। सो आपको एकेडमिक डॉक्यूमेंट चाहिए, थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ इसको, ठीक है। आपको एकेडमिक डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, दूसरा सीयूटी पीजी का, तीसरा अदर डॉक्यूमेंट, और चौथा है कौन कौन सी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज है उसके अंदर आप जाना चाहते हो, ठीक है। सीयूटी पीजी के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आप सीयूटी पीजी की वेबसाइट से जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज ये है
आप उसी यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग फॉर्म फिल करना जिसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स है। अगर आपके मार्क्स लग रहा है बहुत ही ज़्यादा लो है, सो मैं रिकमेंड ही नहीं करूँगा आप जाके उसका फॉर्म फिल करो, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी इसका, ये DU का है, इसका हर साल जो फॉर्म आता है 250 रुपये का आता है। ये SCU है, इसका भी फॉर्म लमसम 300 रुपये का करीब होता है। ये JNU है, इसका फॉर्म लमसम मेरे ख्याल से शायद 100 रुपये था पिछले साल, 100 या 200, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। और ये BHU है, इसका भी इतना ही के करीब फॉर्म होता है। अगर आप और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाएंगे, किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ का 500 रुपये फॉर्म की फ़ीस होती है। सो आप हर यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं फिल करना, उसी का फिल करना जिसमें आपके चांसेस लगते हैं। और एटलीस्ट यहाँ पे मैं फिर एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आपको मिनिमम, आप यहाँ पे कम से कम 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ रखना, चाहे भले ही आपका किसी एक यूनिवर्सिटी में हाई चांस बनने हो। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, बैकअप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बच्चों की कट ऑफ हाई जाती है कई कोर्सेज के, और उनका एडमिशन नहीं हो पाया, तो एटलीस्ट आपके पास बैकअप अवेलेबल होना चाहिए। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे, एकेडमिक डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए। सो एकेडमिक डॉक्यूमेंट में चाहिए क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है। जो भी आपने 10th करी है, 12th करी है, उसकी दोनों की मार्कशीट आपके पास अवेलेबल है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है अभी रख लो, ठीक है। तीसरी चीज़ है ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चौथी चीज़ है ग्रेजुएशन का डिग्री आपको चाहिए। एक चीज़ मैं और एक्सप्लेन कर दूं इसमें। ये जो आप देख रहे हैं 10th की मार्कशीट, ठीक है। 10th की मार्कशीट जो है डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए चाहिए होती है, ठीक है। 12th की मार्कशीट आपकी चाहिए होगी। ग्रेजुएशन की मार्कशीट वगैरह आपको, देखो मैं एक चीज़ बता दूं, ग्रेजुएशन की मार्कशीट क्यों चाहिए, वो आपकी ऑल सेमेस्टर की होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे जो लास्ट सेमेस्टर में है या लास्ट ईयर में, उसके लिए अंडरटेकिंग फिल होगी, उसकी आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मत सोचो कि अभी मैं तो यार लास्ट ईयर में हूँ या लास्ट सेमेस्टर में हूँ, सो मेरी तो मार्कशीट जो है अवेलेबल नहीं है। सो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट टिल जो भी आपके लास्ट सेमेस्टर को छोड़ के चाहिए होगी, ठीक है। मान लो आप 6 सेमेस्टर में हो, तो आपको 5th सेमेस्टर तक मार्कशीट चाहिए। अगर आप 8 सेमेस्टर में हो, क्योंकि आप 4th ईयर वाले भी हो गए ना, सो उनको 7 सेमेस्टर तक मार्कशीट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कोई बैक वगैरह यानी किसी तरह का कोई ER वगैरह नहीं होनी चाहिए, किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं होने चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपनी रख लो, ऑल सेमेस्टर की चाहिए। आप फाइनल ईयर में हो, फाइनल सेमेस्टर में हो, तो उसकी नीड नहीं है, वो अंडरटेकिंग फिल हो जाएगी, उससे आपको घबराना नहीं है। ग्रेजुएशन की डिग्री भैया किसको चाहिए, यहाँ पे ये ओरिजिनल आपको चाहिए और एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। अब एक चीज, ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो उन स्टूडेंट्स को मिलती है जो लास्ट ईयर पास आउट हुए हैं, ठीक है। अभी आप इस साल अगर पास आउट हो गए तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री की नीड नहीं है और आपसे मांगा भी नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है भैया प्रोविजनल सर्टिफिकेट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट जैसा ही आप लोग अपने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाते हो, आपका चाहे फाइनल ईयर या कुछ भी चल रहा हो, ठीक है, जिस दिन आपका लास्ट सेमेस्टर एग्जाम हो गया, आपका रिजल्ट आ गया, अपने यूनिवर्सिटी से जाके, कॉलेज से जाके प्रोविजनल ले लेना, क्योंकि प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपकी ज़रूरी होती है। डिग्री से पहले ही प्रोविजनल आपका हर जगह काम आता है, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि डिग्री जो है वो आपकी अगले साल आती है, ये हर कॉलेज का होता है, हर यूनिवर्सिटी का होता है। अगर आप इस साल पास कर रहे हो 2026 में, 2027 में आपकी डिग्री आएगी, ठीक है। इससे पहले अब एक साल क्या करोगे, तो उसके लिए प्रोविजनल चाहिए होता है, इसी वजह से प्रोविजनल मैंडेटरी होता है, आपको सेव कर लेना। लेकिन वही फिर बात आ जाती है कि भाई मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। लास्ट सेमेस्टर वालों को ये चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। लास्ट सेमेस्टर वालों के लिए सिर्फ 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है 1 से 5 या 1 से 7 सेमेस्टर, वो चाहिए। अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट चीज़ पे, वो क्या है, CUT PG की डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो CUT PG का स्कोर कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। CUT PG का आपका स्कोर जो आया है वो CUT PG की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लो, जो कि ऑलमोस्ट CUT PG का रिजल्ट ही होता है, जिस पर आपके मार्क्स इंडिकेट होते हैं, ठीक है। हालांकि ये ऑटोमेटिक डिटेल फेच करते हैं, लेकिन स्कोर कार्ड तब भी चाहिए होगा। अगर DU का फॉर्म आएगा, JNU का, BHU का, जिसका भी फॉर्म आएगा, ये सारे क्या करेंगे, CUT PG की जो एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके थ्रू ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि आपने एग्जाम दिया है। और स्कोर कार्ड भी चाहिए होगा, रिजल्ट आपका चाहिए होगा। इसके बाद अदर डॉक्यूमेंट में अगर आऊँ भाई, अदर डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ में क्या है, अब आइडेंटिटी प्रूफ अगर मैं चेकआउट करूँ तो यहाँ पे आप लोग ये ध्यान में रखो, कुछ भी दे सकते हो इसमें, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो। आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर ID कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी आपका वैलिड गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है ID प्रूफ, वो चाहिए होगा, ठीक है। ये तो सबके पास होना चाहिए, कोई एक ही चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड तो सबके पास है, तो आधार कार्ड दे देना। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट थोड़ा सा ध्यान से समझ लो,
SC ST OBC NCL या EWS या PW जिससे भी बिलोंग करते हो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये एक चीज ध्यान में रखना, EWS से या OBC NCL से बिलोंग कर रहे हो सो 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए और सेंट्रल का होना चाहिए। आप ये सोचो कि मैं यूपी से हूँ और यूपी का सर्टिफिकेट ला दूं तो भाई ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आप अगर यहाँ पे मैंने जितनी यूनिवर्सिटी भेज, अगर DU है, HCU है, JNU है, BHU है, ये सब क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए सेंट्रल OBC NCL और EWS का सर्टिफिकेट चाहिए, जब भी आप लोग रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा इन कैटेगरी के अंदर। तो सेंट्रल का बनवा लो, ये बच्चे काफी दिक्कत करते हैं, और 1 अप्रैल 2026 के बाद का चाहिए, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। आगे बात करूं इंस्टीट्यूशनल सर्टिफिकेट में, बेसिकली ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है यही आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये DU के अंदर बनता है, एक ही होता है DU के अंदर, ठीक है। हर कॉलेज का अलग हो सकता है, कई कॉलेज क्या करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग देते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट अलग देते हैं, लेकिन DU में अब कैरेक्टर और ट्रांसफर दोनों एक ही है, ठीक है। सो ये सब दोनों चीजें बेसिकली आपको कब मिलेगी, जब आप फाइनल ग्रेजुएट हो जाओगे। इसके लिए भी अंडरटेकिंग फिलअप होगी जो कि मैं बता दूंगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। मान लो अगर आप DU में ही अपनी ग्रेजुएशन करे हो DU से, और आप लोग DU में ही आना चाह रहे हो, मतलब DU PG का फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आपको माइग्रेशन की नीड नहीं है, ये आपको नहीं चाहिए। लेकिन अब मान लो आप DU में पढ़ते हो और जा रहे हो यहाँ पे SCU के अंदर, या HCU में पढ़ते हो और जा रहे हो DU के अंदर, या JNU, यानी यूनिवर्सिटी ट्रांसफर कर रही हो और यूनिवर्सिटी ट्रांसफर हो रही है आपकी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी चेंज होगी तो आपको माइग्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो तो चाहिए होगा, ठीक है। अब इसके लिए अंडरटेकिंग फिल हो जाती है, क्योंकि आप लास्ट सेमेस्टर वाले हो, मैंने कहा ये चीज़ें लास्ट सेमेस्टर वालों के लिए नहीं होती हैं, ठीक है। उनके लिए अंडरटेकिंग फिल होती है, क्योंकि माइग्रेशन जब भी बनता है जब आप फाइनल ग्रेजुएट होते हो, ठीक है। सो अभी तो आपका लास्ट सेमेस्टर है तो ग्रेजुएट थोड़ी हो गए फाइनल, ठीक है। सो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई होप। अब इसके बाद बात करूँगा मैं जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप DU है, JNU है, BHU है, SU है, जिस यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मैं मेनली और मेजरली आपको मैं बताऊं तो DU, JNU, BHU और SU ये यूनिवर्सिटीज़ कवर अप करता हूं। सो आप यहाँ पे CUET PG का व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं इन्हीं मेजर यूनिवर्सिटीज़ को कवर अप करता हूँ, ठीक है। अभी और भी यूनिवर्सिटीज़ के धीरे धीरे फॉर्म आना चालू हो गए, लेकिन मेरा मेन फोकस रहता है DU, JNU और BHU और SU, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो किसी अदर स्टूडेंट है, तो ये तो मैंने बता दिया कि आप CUET PG का व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो, ये है व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। अगर लिंक नहीं मिलना तो आप इस व्हाट्सअप पे मैसेज करो, आपको मिल जाएगा, लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पेड काउंसलिंग चाहिए तो भी आप पेड काउंसलिंग के लिए यहाँ पे मैसेज कर देना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपने CUET PG का स्कोर कम आया है या कुछ भी है, सो अभी LU के फॉर्म आ रखे हैं, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म आ रखे हैं। सो लखनऊ यूनिवर्सिटी का आप काउंसलिंग फॉर्म फिल कर दो, बेसिकली उसका अपना एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो देना पड़ेगा आपको। अभी फॉर्म उसके आउट हो रखे हैं, सो लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म आप फिल कर सकते हो। बाकी रही बात अगर आप अगले साल के लिए, आपने इस साल आपको पता चल गया CUET PG का एग्जाम किस लेवल तक का आता है, आप 2027 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप भैया प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ती है, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट टाइम लगता है। सो उसके लिए बेसिकली जो भी बुक वगैरह चाहिए मैंने ऑलरेडी टैग कर रखी है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन वगैरह चेकआउट करोगे, वहाँ पे आपको CUET PG की बुक वगैरह मिल जाएगी, आप परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको पूरी फाइनल अपडेट दे दी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी रख लो, आपको बता दिया मैंने, ठीक है। सो इससे अभी घबराना नहीं है, फॉर्म आपके आ जाएंगे, जैसे ही आएंगे आपको व्हाट्सअप चैनल पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको भूले नहीं है। बस ये है कोई अपडेट नहीं आ रही तो वीडियो बनाने का कोई बेनिफिट नहीं होता, ठीक है। फालतू की एक ही वीडियो बनाना बार बार अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से ये एक फाइनल अपडेट मैंने आपको दे दी। अब जब फॉर्म आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम CUET PG का ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप जब अपना टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करोगे वहां पे आपको आपकी ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे CUET UG की भी वीडियो रहती है और CUET PG की भी वीडियो रहती है, ठीक है। सो आप व्हाट्सअप चैनल CUET PG का ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कब तक फॉर्म आएंगे। फॉर्म बेसिकली मिड मई से पहले आ जाएंगे, आज 7 मई हो चुकी है, अगले हफ्ते तक हम मान के चल रहे हैं, अब धीरे धीरे सभी यूनिवर्सिटीज के फॉर्म आएंगे। अभी कुछ के आ गए हैं, अभी जो मेनली मैं कवर अप करता हूँ DU, JNU, BHU इनके भी आने वाले हैं फॉर्म, ठीक है। कोई फर्दर क्वेरी इंस्टा पे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो, बाकी CUET PG का व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो।